हेलो एवरीवन, अभी हम क्या करेंगे, जो एएलपी सीबीटी में जितने क्वेश्चन पूछे गए सेट, उसमें से मैंने वो क्वेश्चन लिया है जो आपको टफ टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, जो मॉडरेट टू टफ दिखेगा, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। जिससे ये होगा आपको सारे सेट का सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, एक सेट देखने के बाद आप मतलब जो क्वेश्चन लग रहा है, जो हमको जो लगा, जो ये आप फंस सकते हैं, उसको मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, और वो भी तुरंत कैसे करेंगे, इस सारे क्वेश्चन को मैंने ले लिया है। इसको यदि आप देख लेते हैं प्रॉपर, आगे आने वाले एग्जाम में टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी हो, उसमें आपको बेनिफिट करने वाला है। तो ठीक है, तो अच्छे से तरीके से तुरंत कैसे करेंगे हार्ड क्वेश्चन को, जो आपको एलपीसीबीटी 1 में पूछा गया है, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब का है उसका मैंने साइड में मेंशन भी कर दिया है। जैसे 26 तारीख का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। ठीक है, ठीक, अलग अंदाज पूछा, कुछ ही क्वेश्चन तो पूछा जो मतलब जिसमें मजा लगता है, जो मतलब सॉल्यूशन भी कराने में। एक क्वेश्चन इसमें से ये भी है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल क्रैमुल पर बेचने का दिखावा करता है। ठीक है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिसपे 484 ग्राम लिखा होता है। मतलब 484 मतलब बोल दिख रहा है 484 लिखा हुआ है, पर लेकिन वास्तव में इसका भार कम होता है, मगर उतना भी नहीं होता है, 484 ग्राम भी नहीं होता है। वहां पे क्या होगा, 484 ग्राम भी नहीं है, पर एक गलत भार का उपयोग करते हुए दुकानदार को 23% की लाभ होती है। प्रयुक्त भार का वास्तविक मान क्या होगा। ठीक है, देखिए दुकानदार क्या बोला, जो हम जितना में लिए हैं उतना में बेच रहे हैं, और 484 ग्राम आपको तौल के दे रहे हैं, वही है, काम खत्म। ठीक है, मगर वो क्या कर रहा है, उससे कम में तौल रहा है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, उसको दिमाग में रखिए। पहले सबसे पहले फॉर्मूला रखिए, एक फॉर्मूला है ट्रू बट्टा फॉल्स, फॉल्स बराबर 100 प्लस जी और 100 प्लस माइनस एक्स। अब ये फॉर्मूला क्या लिख दिया सर आपने, ये फॉर्मूला ये है, ट्रू मतलब जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, दुकान पर जब गए आप तो जो लिखा हुआ वेट आपको दिख रहा है वो वेट है ट्रू वेट। ठीक है, और ये वेट फॉल्स वेट जो यूज कर रहा है वो मतलब वो दिखा कुछ और रहा है मगर यूज कुछ और कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली में हमेशा ये क्या होता है, 1 केजी एक्चुअल होता है, 1000 ग्राम होगा और कुछ अलग यूज करता होगा, मगर यहाँ पे 1000 के बदले वो 484 तो पहले बोल रहा है 484 है, वो 484 दिखा रहा है कस्टमर को, ये 1 केजी नहीं है, ये 484 है, मगर हम क्राइमूल पे ही बेच रहे हैं। ठीक है, ये फॉल्स वेट यूज किया, ये क्या हुआ, ये एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ 23%, ये है एक्चुअल मतलब वास्तविक प्रॉफिट, वास्तविक लाभ, लाभ। और ये क्या है, ये जो दुकानदार बोल रहा है जो हमको कुछ नहीं लाभ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब वैसे आया दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये क्या है, ये झूठा वाला, झूठा प्रॉफिट, झूठा लाभ या हानि, लाभ या हानि। ठीक है, ये बात को समझ में आ गया। ट्रू बटा फॉल्स मतलब ट्रू वाला चीज, नीचे फॉल्स वाला, ऊपर वाला भी ट्रू, नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ये दोनों ट्रू ट्रू और नीचे फॉल्स, ट्रू बटा फॉल्स। अब हमको बताइए यहाँ पे ट्रू वेट कितना है, 484 ग्राम, कितना 484, 484 है। ठीक है, नीचे में क्या है, नीचे में फॉल्स वाला वेट, फॉल्स वाला तो निकालना ही है क्योंकि कितना यूज कर रहा है वही तो पूछ रहा है, जो कितना यूज कर रहा है हमको पता नहीं है, फॉल्स यूज कर रहा है तो फॉल्स को कुछ मान लीजिए XYZ, फॉल्स F मान लें, फॉल्स वाला यूज वो निकालना है, बराबर क्या एक्चुअल पर कितना प्रॉफिट हो रहा है जी 23%, तो 100 प्लस 23 123, मतलब 100 इतना लाभ हो रहा है ना, 123 बट्टा क्या बोल रहा है वो, दुकानदार माल को क्राइम में बेचने का दिखावा करता है, मतलब जितना में लाए भाई उतना में बेच रहे, क्राइम में बेचने का दिखावा मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब दिखावा क्या कर रहा है, ये 100 प्लस 0, ठीक है ना, मतलब प्लस 0 या माइनस 0 कुछ भी, 0 तो 0 100 का 100 ही रह जाएगा, है ना, तो बट्टा 100। बात समझ में आया कि नहीं, ट्रू बट्टा फॉल्स, ट्रू बट्टा फॉल्स, ट्रू मतलब जितना वास्तविक हो रहा है और यहाँ पे दिखावा कितना कर रहा है, दिखावा कितना कर रहा है, ये दिखावा प्रभु कर रहा है, जो मैं जितना में लाया क्रय मूल्य उतना में बेच दे रहा है, तो यहाँ पे x0 हो जाएगा। और यदि यहीं पे बोलता हम 10% ही प्रॉफिट ले रहे हैं या बोलता हम 10% हानि पे बेच रहे हैं तो -10 कर देते, आप 90 कर देते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 123 को 8 से आराम से कट जाएगा, तो ये 8, ये कितना हो जाएगा, 100 को 8 से करेंगे तो 800, तो फॉल्स वेट जो हो जाएगा ये 800 ग्राम हो जाएगा, काम खत्म। कितना, 800 ग्राम। यदि ये आपको पता रहता एग्जाम हॉल में तो ये क्वेश्चन आप करते 15 सेकंड में, और ये क्वेश्चन सब नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये तरीका, और ये क्वेश्चन रिपीट करेगा क्योंकि जब भी कोई हार्ड क्वेश्चन पूछेगा उसको रिपीटेशन मोड में आना है, जरूर है, पक्का बात है। ये फॉर्मूला को गांठ बांध के रख लो भाई साहब। ठीक है, ये हमेशा इसको रख लीजिए, कोई फारी नहीं है, ट्रू बटा ट्रू फॉल्स वैसे बनाने के लिए मैं इसको मान के बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये यदि आपको है तो ट्रू बटा ट्रू करिए, ट्रू बटा फॉल्स और ट्रू बटा फॉल्स दोनों साइड करके तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए और इसको दिमाग में रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक, चलो सारा क्वेश्चन बढ़िया लिया गया, इसमें जो भी क्वेश्चन है इसमें सब बढ़िया क्वेश्चन है, और तो ये सब क्वेश्चन तो मैं डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी, मगर इसको एक कलेक्शन के रूप में ले लिया मैं। ठीक ना, आइए अब आइए
एक व्यक्ति अपने आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पे, 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पे और अपनी आय का शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त कुल ब्याज दे रखा है 561, तो उसका मूल आय कितना थी? मूल आय मतलब क्या? 100% चाहिए उसको। मूल आय मतलब क्या? अपना आपका 100% कितना था? अब यहाँ पे हमको ये बताइए, ये जो दे रखा है ये कितना परसेंट दे रखा है? किसका वैल्यू? 561। मैंने हमेशा बोला लाभ हानि में, क्रयमूल विक्रयमूल और परसेंटेज में, सीआईएसआई में, सब में आपको देखिए क्वेश्चन में कितना परसेंट का वैल्यू दे रखा है और कितना मांग रहा है। ठीक है, अब देखो भाई साहब, हमको केवल और केवल निकालना है 561 है कितना। ठीक है, 1/3 7% है, तो 1/3 गुने 7% प्लस क्या, अब यहाँ पे 1/4 8%, 1/4 गुने 8 2% हो गया यार। अब बचा कितना रिमेनिंग बड़ा भाई? रिमेनिंग कितना बचेगा? ये 12 बचेगा, उधर 4 7 5/12 बचेगा। हाँ या ना? एक में से 1/3 और 1/4 घटाइएगा तो एक 5/12 ही बचेगा ना भाई साहब, बचेगा ना। तो यहाँ 5/12 कितना, ये हमको पता नहीं है कि पता नहीं है क्या? 10% दे 10% दे रखा है, रिमेनिंग कितना? 10% गुने 10। अब ये बताइए, यही परसेंटेज जो निकलेगा ये किसके बराबर हो जाएगा? 561 के। इसको परसेंटेज निकाल लें, 7/3 है, ये 2 है और ये कितना हो जाएगा? ये 6 और ये 5, 25/6। तो ये बता दीजिए 7/3 और 25/6 ये कितना? 7 6 3 2 6.2 8.5 आ जाएगा। ये जब गुना इसको ये 2 हो जाएगा तो ये 6.5 आ जाएगा, ये 8.5% आया। ये 8.5% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 8.5% को वैल्यू दे रखा है 561। आपको चाहिए क्या? हमको चाहिए 100%। प्रभु यदि 8.5% का वैल्यू पता है आपको, 100% का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या? एकदम निकाल सकते हैं। 1% बता दो आप सर। 1% का वैल्यू हो जाएगा 561 बट्टा क्या? 8.5। 100% मतलब दोनों तरफ 100 से गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे कटते दिख रहा है, देखिए कट जाएगा। यहाँ पे 17 पंचे 85, 17 तिया 51, 17 तिया 51, ये 2 मतलब 200 मतलब कितना हो जाएगा? 6600। तो 6600 कौन सी है? डी विल बी आंसर। क्या? दो का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ में आया? क्या करना था? सिंपल करना था जी। ये जो 561 भाई साहब दे रखे हैं ना, ये कितने परसेंटेज हैं? ये परसेंटेज निकल गया कितना? 8.5 कितना? 561 कितना चाहिए आपको? 100% चाहिए, तो 1% निकल गया, इतना बटा इतना, 100% निकाल दिए। क्योंकि बोल रहा है कितना इन्वेस्टमेंट बोल रहा है ना, मूल आय। मूल आय किसी से क्या होता है? 100%। यदि आपको क्रयमूल बोल दिया जाए तो क्या करेंगे? 100% निकाल देंगे उसका। हाँ या ना? अब बोल दिया जाए कहीं पे जो 20% लाभ होकर निकालना है, ठीक है ना, 120% निकाल देंगे, काम खत्म। ये क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर देंगे लाभ हानि में। अगला स्टेट आएगा टेक्नीशियन का एग्जाम, इसको इस कंसेप्ट को कन्वर्ट कर देगा लाभ हानि में। बोलेगा एक वस्तु को बेचने पे 1/3 भाग इतना परसेंट पे बेचा, 1/4 8 पे बेचा, रिमेनिंग इतना पे बेचा। बताइए आपको जब इसको 30% प्रॉफिट बेचे तो कितना बोले बेचे, तो वहां पे 30% प्रॉफिट की बात करेगा तो 130% का वैल्यू निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो हमेशा आप इसको इस तरह से डील करेंगे, हमेशा फॉर्मूला पे जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला है ही नहीं कुछ यहाँ पे। जहां पे फॉर्मूला लगेगा, जहां पे आपको थोड़ा लंबा जाएगा कैलकुलेशन, वो फॉर्मूला बताएंगे ही। जैसे पहला क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला बताया, हाँ या ना, क्योंकि उसको यदि आप करेंगे नॉर्मल तरीके से तो जरा लंबा जाएगा और आपको समझने में उतना थोड़ा दिक्कत आएगी। वहां पे क्या होता है ना, बेईमान वाला में थोड़ा समझने में उल्टा पुल्टा होता है। सीपीएसपी दिख जाएगा आपको, कभी कभी डिस्काउंट दिख जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है। इसके अच्छा जो फॉर्मूला है, और ऐसा सवाल यदि आएगा इस पैटर्न पे, और आएगा ही आएगा, उसको आप उससे आप डील कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे देखिए, पी और क्यू का वेतन मिलाकर कितना है? 2000। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि अब उसकी बचत समान है तो पी का वेतन क्या होगा? देखिए यहां पे, ठीक। अब यहां पे पी क्यू दो है, पी है और क्यू है। इनकम है, एक्सपेंडिचर है, इनकम, अरे उल्टा लिखा हूं मैं, इनकम एक्सपेंडिचर ई और सेविंग होगा कोई भी चीज का। अब देखिए यहाँ पे पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। 95% मतलब प्रभु 19/20 है या ना? 95% मतलब क्या? 19/20। ठीक, 19/20 मतलब 20 रुपया आपने कमाया, 19 रुपया आपने खर्चा किया, बचाया कितना? 1 रुपया। डन। और क्यों क्या करता है? 85%। 85% मतलब क्या? मन में करें कैलकुलेशन, 17/20 है या ना? 85% बराबर 17/20। 17/20 मतलब 20 रुपया आपने कमाया, 17 रुपया खर्चा किया और 3 रुपया बचत किया। आगे बढ़िए। अब उसकी बचत समान है, बचत समान है, बचत यहाँ पे 1 रुपया, इसका 3 रुपया। समान दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में कह रहा है जो बचत समान है तो इसको 1 और 3 को बराबर कर दीजिए ना। हाँ या ना? कर देंगे। इसको 3 से गुना कर दीजिए। जब इसको 3 से गुना कर देंगे प्रभु, अब देखिए अब ये क्या आ जाएगा? ये 3, ये 60 हो जाएगी। अब ये 1957 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और नीचे वाला तो कुछ करना ही नहीं था, 20 17 3। अब ये औकात में आया क्योंकि सेविंग बराबर हो गई, और क्वेश्चन में कह रहा था सेविंग बराबर करने के लिए, इसीलिए मैंने किया।
अब हमको इनकम से मतलब है, हमको एक्सपेंडिचर सेविंग से मतलब ही नहीं है। सेविंग से मतलब तब तक था जब तक ये दोनों को बराबर करना था। अब ये दोनों का रेशियो हमको कितना निकलेगा, ये दोनों को जब कट करेंगे 3:1 आएगा कि नहीं। अब ये दोनों का सम दे रखा है कितना, 2000, 3 1 4 का वैल्यू दे रखा है 2000। हमको पूछ किसका रहा है बताइए, हमसे पूछ क्या रहा है, तो पी का वेतन क्या होगा, पी का वेतन 3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू कितना 500, 3 का वैल्यू कितना 1500। ठीक है, अब बताइए काम खत्म है कि नहीं। यहां पे कुछ करना था नहीं था, यहां पे ये निकालते, इसके बाद देखते हम केवल हमको इनकम पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि हमसे इनकम पूछ रहा है, इनकम पूछ रहा है, तो इनकम का रेशियो कितना 3:1 हो गया, 3:1 हुआ, तो 3 और 4 का वैल्यू दे रखा है, 3 1 4 का वैल्यू दे रखा है 2000, 1 का वैल्यू 500, 3 का वैल्यू कितना 1500। काम खत्म। सारे क्वेश्चन प्रॉपर करके जाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने सारा जो बढ़िया लेवल क्वेश्चन था, वैसे तो मैथ में बढ़िया क्वेश्चन पूछा कम है ही, मगर मैंने यहाँ पे जो था बढ़िया सा उसका सॉल्यूशन बढ़िया तरीका से करके मैं दे रहा हूं। इससे शॉर्ट तरीका यदि कोई तरीका बता दे टीचर तो बता देना, पिंक करके भाई साहब देख लो क्या हवा दे रहे हो, सही है। और ये तरीका आप एडॉप्ट करिए, ठीक है, बेनिफिट आपको करेगा। डन ना, चलिए अब आइए क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है अर्पिता 9 संतरे और 8 केले 276 में खरीदी। जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है और एक केले का मूल्य वही रहता है, तो 5 संतरे और 10 केले का मूल्य 210 रुपया हो जाता है, तो 3 संतरे और 4 केले का आरंभिक मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब देखो सर, 9 संतरे का है, मान लेते हैं एक संतरा X रुपया का, और 8 केले, 1 केला Y रुपया का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 8X प्लस 8Y, 9X प्लस 8Y बराबर कितना 276। आगे क्या बोला जा रहा है, जो संतरे के मूल्य में 10% की कमी, पहले आपने क्या माना था संतरा का मूल्य, एक संतरा का मूल्य X रुपया, अब क्या हो जाएगा 0.9x, क्योंकि 10% कमी करेंगे। अब कितना खरीद रहा है 5 संतरा, तो 0.9 को 5 से करेंगे गुना तो 4.5x प्लस कितना, और ये केला कितना 10, तो वो तो 10 ही रहेगा 10y बराबर कितना है 210, हाँ या ना। तो 3 संतरा और 4 केला का आरंभिक मूल्य क्या होगा, 3 केला मतलब 3x और 4y का वैल्यू मांग रहा है हमसे। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा सर इसको गुना करके xy करके निकाल देंगे, काम बन जाएगा, यहां से 2 से गुना करके x कट जाएगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको, कर सकते हैं, बट हमारा यहाँ पे खड़ा रहने का मतलब ये नहीं है, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको फॉलो करें। अब यहाँ पे प्रभु, यहाँ पे इसको ऐड करिए तो कितना होगा 13.5, इसको ऐड करिए 18.1, इसको ऐड करिए 684 हो गया। अब हमको ये बताइए आपको क्या चाहिए, 3x चाहिए, हाँ या ना बताइए, 3x चाहिए और 4y चाहिए, 3x 4y चाहिए ना, कितना 3 संतरे और 4 केले, हाँ 3 संतरे और 3x और 4y चाहिए। अब यहां पे यदि इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4.5 से इसको यदि डिवाइड करते हैं आप तो कितना आएगा, ये 3 बन जाएगा, इसको करेंगे क्या 4 बन जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा। हमको एक साथ आंसर 3x प्लस 4y आ गया। जब इसको हम 4.5 से टोटल इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, इसको 4.5 से कर देते हैं, इसको 4.5 से कर देते हैं, इसको 4.5 से कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3x, ये कितना आ जाएगा आपका 4y, और ये कितना आ जाएगा, ये 9/2 मतलब कितना हो जाएगा 4.5 मतलब क्या 9/2 ही ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट अब इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 9 और ये 2, अब यहाँ पे कट रहेगा 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 और कितना 9 चौका 36, तो कितना आ जाए 108 रुपए आ गया, 108 54 दूना 108 हो गया, आंसर विल बी, काम खत्म। सही है, वहां पे x और y निकालने की जरूरत नहीं थी। ये कहानी कैसे होता है रिपीट देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट चुराया हुआ है क्वेश्चन सीजीएल से, प्रीवियस ईयर से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन आए तो वहां पे एग्जामिनर आपको चेक करता है, जो यहाँ पे यदि इसको एक बार जोड़ दे या घटा दे तो आपका जो रिक्वायरमेंट रहता है वो फुलफिल हो जाता है। जैसे मैंने एक बार जोड़ा तो हमको ये दिखा 13.5, उसके बाद हमको दिखा 3 बनाने के लिए 4.5 से यदि इसको डिवाइड करते हैं तो इसको भी डिवाइड करते हैं तो ये भी बन रहा है, और ये वो तो आंसर यहाँ आएगा। तो 4.5 से इसको डिवाइड किए, इसको होल को डिवाइड किए तो आंसर आ गया। बात समझ में आएगी नहीं, तो ये बात को दिमाग में रखना है। और आगे चल के ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपका एग्जाम तो फिर नियरेस्ट है ना। ठीक है, यदि इस टाइप का कुछ आपका साथ हरकत होती है, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आती है तो टैग यदि करेगा आप प्रॉपर तरीका से इसको कर सकते हैं, यह अंदाज में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो समांतर सड़क के बीच 10 मीटर एक मीनार है, मीनार के शिखर से दोनों सड़क का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री है, सड़क के दोनों लगभग ऊंचाई क्या होगी। ठीक, अब क्या समान है, मतलब एक ऐसा है मीनार, ये सड़क ऐसा है, मतलब ऐसा सड़क जा रहा होगा, कुछ सड़क ऐसा होगा, ये सड़क होगा। ठीक है, ये बीच में मीनार है,
अब यहाँ पे बोल रहा है इसका अवनमन कोण, इसका अवनमन कोण, वैसे अवनमन कोण ऐसे होता है, मगर ये जब ये बराबर ये होता है तो इसको बराबर ये 30 होगा, अवनमन वैसे 30 ये होता है और ये होता है, मगर आपको ये 45 माना जाएगा। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है 10 मीटर है, ये मतलब कितने भाई साहब, ये 10 मीटर है, ये क्या है 10 मीटर है, तो बोला जा रहा है यहां से लेके यहां तक ऊंचाई क्या आएगा। आसान सवाल थोड़ा लग रहा है मगर मैंने ले लिया इसको, हाइड्रोजन देखे आपको थोड़ा डर होता है। अब यहाँ पे 3 है, 30 है, मतलब क्या ये 1 और ये √3, 45 है मतलब ये 1 और ये 1, हाँ या ना। तो एक के वैल्यू यदि 10 है, आपको चाहिए क्या, ये चाहिए √3 + 1, यहां से लेके यहां तक, हाँ या ना, क्योंकि जब आप 30 होता है तो क्या मानते हैं 30 डिग्री यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे √3, क्योंकि tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3। जब यहाँ पे 60 होता है तो 60 होता है तो क्या होता है tan 60 कितना होता है बताइए सर, √3/1, तो ये √3 और ये 1। जब 45 होगा तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे 45 डिग्री मतलब ये 1 और ये 1, सही है। तो आप हम आराम से यहाँ पे 30 था तो 1 और √3 हो गई, 45 था तो 1 और 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे 1 था और 45 था, तो यहाँ पे यदि पहले 2 आया रहता तो क्या इसको 2 मानते तो इसको भी 2 मानना पड़ता, क्योंकि ये बराबर होना चाहिए दोनों साइड वाला। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज को मानना है तो एक चीज को 2 बार नहीं मान सकते हैं। यदि पहला कंडीशन में एक आया तो 45 में भी इसको एक ही आना चाहिए था। यदि यहाँ पे 60 रहता तो ये √3 आता, तो 45 में इसको भी √3 मानते, नीचे वाला को भी √3 मानना पड़ता। ये बात सब पर ध्यान देना है। अब आपको एक का वैल्यू 10 दे रखा है, एक का वैल्यू 10 दे रखा है, पूछ क्या रहा है 1 + √3, तो 1 + √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 गुने 1 + √3 1.7 2.732, सही है। तो एक का वैल्यू कितना, एक का वैल्यू 10 है ना, 30 क्यों है, 30 नहीं 1 है 10 है, तो ये 10 गुने इतना मतलब कितना 27.32, मतलब ए विल बी आंसर, काम खत्म। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 1 रुपया में 1 की दर से और 1 रुपया में 2 की दर से समान संख्या में संतरा खरीदा। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रति दर्जन किस मूल्य से बेचना पड़ेगा। सबसे पहले पहला सीपी कितना है, 1 में 3 मतलब 1/3 पहला सीपी, दूसरा 1 में 2 मतलब 1/2, हाँ या ना। ठीक है, अब यहाँ पे CP1 CP2 है, CP1 और CP2 है। अब वो किस मूल्य से बेचेगा जो 20% लाभ हो, तो SP चाहिए आपको, क्या चाहिए SP चाहिए। तो यहाँ पे प्रभु हमको बेचना कितना, 1 दर्जन बेचना है, 1 दर्जन बेचना है हमको। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, इसको यदि 6 से गुना कर दें और इसको 6 से गुना कर दें तो कोई दिक्कत, तो ये कितना आ जाएगा 2 रुपया और ये आ जाएगा 3 रुपया, मतलब 6 ये भी लिए और 6 भी लिए क्वेश्चन के अनुसार, और यहाँ पे काम भी बन गया क्योंकि 1 दर्जन ही लेना था। ठीक है, और यहाँ पे हम 3 2 से गुना 6 से गुना क्यों, जो कट जाएगा ये बट्टा वाला फ्रैक्शन हट जाएगी, जिससे कैलकुलेशन में आसान पड़ जाएगा। और दूसरा यहाँ पे ये भी हो जाएगी कि 6 हमने लिया और 112 बेचना ही था, तो 12 यदि बेचना है तो आपको 12 खरीदना पड़ेगा पहले, तो 6 पहला लिए और 6 दूसरा लिए, क्योंकि बोल रहा है इक्वल अमाउंट में लेना है। अब यहाँ पे ये दोनों को कितना में खरीदा आपने, 5 रुपया में खरीदा 5 रुपया में। अब बेचना है 12 5 रुपया में बेचेंगे कितना में आप सर, 20% प्रॉफिट में बेचेंगे, तो 20% मतलब क्या 1/5 मतलब 6/5, और ये कटेगा मतलब 6 रुपया में बेचेंगे। एसपी कितना आ गया 6 रुपया में, तो 12 कितना में बेचेंगे आप, 12 आपने खरीदा है 5 रुपया में और बेचना पड़ेगा 6 रुपया में, क्योंकि आपको 20% का प्रॉफिट कमाना है, ऑब्वियस बात है आपको 6 रुपया में बेचना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6, आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए। ठीक, अगला अब देखिए, सारा बढ़िया क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। इसमें जो भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मतलब आपको तुरंत ऐसे करके कर देंगे, आपको टाइम लगेगा, समझने में टाइम लग सकता है, तो ये क्वेश्चन को प्रॉपर तरीका से आप करेंगे। क्या है 1.5 मीटर और 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर और 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी भरी जानी है। कितने समय में मिनट में पानी का स्तर 2 मीटर वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, एक टब है, एक टब रहेगा, उसमें पानी भरना है। मान के चलो ये बोतल ले लो आप, इस बोतल में पानी भरनी है, ये इसका आयतन दे देगा और ये पाइप जो आएगी उसका आयतन दे देगा। ठीक है, तो आयतन में क्या करेगा, इसमें इसका आयतन तो प्रॉपर निकल जाएगा आपको, और जो पाइप आएगी उसका क्रॉस एरिया का क्षेत्रफल निकलेगा, और जो स्पीड से निकलेगी पानी उसको आप गुना कर देंगे तो उसका आयतन आ जाएगा किसी पाइप का, उसको डिवाइड कर देना, काम खत्म। यही काम यहाँ पे करना होता है। अब देखिए यहाँ पे जिसमें पानी भरना है उसका आयतन क्या होगा, 200 मीटर गुने 150 और गुने कितना 2 मीटर, क्योंकि 2 मीटर वृद्धि करनी है, ऊंचाई कितना 2 मीटर। चलिए नीचे में क्या, पाइप का आयतन, तो पाइप कितना है 1.5 मीटर और कितना 1.25। अब आपको क्या करना है, स्पीड को ऊंचाई मान के गुना कर देना है। तो
ऊंचा स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर घंटा, मगर इसको करना क्या मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सारे के सारे मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 18/5 या 5/18, 5/18 मतलब 100/18 हो गई, तो ये नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 18। डन ना। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, मिनट में करना है, तो मिनट में करना चाहिए तो आया सेकंड में, क्योंकि मीटर पर सेकंड हो गया, ये मीटर पर सेकंड, तो ये सेकंड आएगा। अब इसको मिनट में करने के लिए क्या करेंगे, नीचे 60 से गुना कर देंगे, भाग कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो आपका जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सर यहाँ पे ये यहाँ पे 125 हो गया, क्योंकि 100 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और ये 5, ये पूरा काट दीजिए 5। ठीक, अब यहाँ पे क्या कटेगा, ये 40, ठीक है, ये 10 हो गई, तो ये 15 हो गया, तो 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 5 अट्ठे 40, 48 हो गई, 16 96, तो क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो 96 मिनट में आप कर देंगे, बी विल बी आंसर। बात समझ में आया। यहाँ पे सीखना क्या था, जिसको भर रहे हैं उसका आयतन, और नीचे में जो पाइप है उसका एरिया दे रखेगा आपको, ये क्रॉस वाला एरिया लंबा और चौड़ा, उसके साथ गुना किसको करना है, स्पीड को गुना करके डिवाइड कर देना है। डन। अगला, अब देखिए ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन तुरंत कैसे करेंगे, वैसे करने के लिए तो तरीके से करेंगे, मगर हम तुरंत कैसे करेंगे इस बात को देखेंगे। तरीके से करने के लिए कैसे करेंगे, 50 छात्र का औसत 150 की था, उसमें 5 छोड़ के चला गया, उसका वजन 146 था, और 5 छात्र आ गया, उसका 156 था, शेष कितना होगा। मेथड से करेंगे, क्या करेंगे आप, 150 गुने 50 माइनस क्या 146 गुने 5 और प्लस 156 गुने 5 और बट्टा में तो वही रहता है 50 ही रह जाएगा, 5 गया 5 आया, इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे हम करने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए 146 गया, 5 वाला गया, 5 गया, 140 वाला 5 गया, इसमें कितना लेके गया -4, और यहाँ पे 156 आया, कितना लेके आया 6, तो यहाँ पे 5 का 20 गया, और आया कितना 5 था, तो 5 5 ये भी आया ना, 56 था ना, तो 30 आ गया। ये दोनों का डिफरेंस कितना, 50 केजी बढ़ा, 50 केजी बढ़ा, 50 केजी कितना में बटेगा, 50 में बटेगा, तो 50 केजी यदि 50 बटेगा तो एक में कितना, एक का वैल्यू एक बढ़ेगा, तो पहले एवरेज कितना था आपका 150, तो बढ़ जाएगा 150 प्लस 1, 150 प्लस 1 बढ़ जाएगा 151 केजी हो जाएगी। नहीं समझे बात, देखिए एवरेज क्या होता है, सब में बटना। ठीक है, इसको जाने आने से वेट में कितना फर्क पड़ा ये बताइए, इसके जाने आने वेट में 50 केजी का फर्क पड़ा, क्योंकि 156 46 वाला गया, तो 140 वाला गया तो 50 एवरेज था, 4 घटा गया, मतलब 100 माइनस 20 माइनस करके गया, और आने वाला 30 लेके आ गया, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 50 केजी, और 50 केजी 50 में बटेगा, तो 50/50 1, हाँ ना, तो 150 प्लस 1 कितना आ गया 151 आ गया, 151 एवरेज इसका हो गया। ठीक है, चलिए 9 नंबर पे क्वेश्चन सारे बढ़िया है। ठीक है, सारा क्वेश्चन मैंने बढ़िया लिया इसमें। आइए, यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटा काम करता है तो 5 यूनिट काम करता है, 8 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, 5 यूनिट काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, 12 व्यक्ति को प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। यहाँ पे MDH वाला फॉर्मूला लगा देंगे, M1 D1 H1 बट्टा W1 M2 D2 H2 बट्टा W2। सही है। अब यहाँ पे केवल दिमाग में रखना है, नीचे में क्या होता है काम का यूनिट, ऊपर में सारा जो भी है दिन घंटा आदमी सब ऊपर में गुना करके रख दीजिए, नीचे में केवल काम वाला रखिए, नीचे में केवल काम वाला रखिए, ऊपर में सारा गुना करके उसको रख दीजिए। M1 कितना, क्वेश्चन बनाइए, 25 आदमी कितना दिन 15 घंटे 8 दिन, और नीचे में कितना 5 यूनिट। अगला 12 व्यक्ति 20 10 नीचे में चाहिएगा, कितना दिन लगेगा, डे चाहिए D2। अब यहाँ पे कट कर लें, ये कटेगा हाँ या ना 3, ये 24 8 से 24 से गया भाई साहब, D2 बराबर कितना आ गया 25 दिन में काम खत्म कर देगा, 25 दिन मिल भी आंसर, सी मिल भी आंसर, काम खत्म। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला इसलिए लिया था क्योंकि आप M1 D1 H1 तो जानते हैं, W वाला में गड़बड़ कर देते हैं, इसीलिए W नीचे रहता है, W1 और W2, इस बात को दिमाग में रख के चलना है, W1 और W2 नीचे रहता है। ठीक, चलिए आइए आइए, यदि दीवार में 10% भाग मोटार से भरा हुआ है, 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या क्या होगी। यह सवाल हिंदी में गलत है और इंग्लिश में सही है, इसीलिए मैंने सवाल को लिया।
ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ईटा निकालने में दवाल का आयतन बटा ईटा का आयतन कर दीजिए, काम खत्म, और कुछ लेना ही नहीं है। और जितना मोटर लगा हुआ है उसको हटा दीजिए, मतलब 10% मोटर है तो 90% उसका निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हम सवाल को हिंदी में पढ़ के कर रहे हैं तो यहाँ पे सारे मीटर है, 24 मीटर, 8 मीटर और 60 मीटर मोटी। ठीक, गलती है ना भाई, ऊंचाई लंबाई चौड़ा ऊंचाई 8-60 मीटर कर दिया गया। यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर में अंतर है। यदि इसको सेंटीमीटर मान के चलेंगे तो आंसर आ जाएगी, यदि मीटर मान के चलेंगे तो आंसर नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मीटर मान के बनाएं। तो यहाँ पे क्या होगा, n क्या होगा, नंबर ऑफ ईटा कितना, 24 गुने 8 गुने 60 मीटर है, बट्टा अब यहाँ पे सेंटीमीटर नीचे 24 12 गुने 8, और सारे ऊपर वाला मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना करेंगे तो 10 पावर कितना हो जाएगा 6। ये से कट गया, ये से कट गया 12 और 12 पंचे, अरे कुछ गलती हुआ क्या, 24 8 और 60, ठीक है, 24 12 और 8 सही है, 24 24 को कटा, 8 8 कटा, 12 पंचे 60, 5 नहीं गलती हुआ कुछ, हाँ ठीक है नहीं से गलती नहीं हुआ। अब यहाँ पे कितना हो गया, अब यहाँ पे 10% मोटार है तो मतलब इसका 90% होगा, 9/10 ही निकलेगा, 9/10, ठीक है। ये से कट गया, अब यहाँ पे कट गया, अब बचा क्या ये बताइए, यहाँ पे बचा क्या, हाँ यहाँ पे ये कट गया तो 45 बचा, क्या बचा 45, 24 24 कटा, ये 24 24 कटा, कटा ना। अब यहाँ पे 12 पंचे 60, 5 9 पंचे क्या 45, 45 के पावर 10 के पावर 6, अब 45 को 10 पावर 6 कोई है ही नहीं, यहाँ पे 4 है मैक्सिमम, ठीक है। मगर यदि यहाँ पे हम सेंटीमीटर लेके चलते, सेंटीमीटर लेके चलते, क्योंकि 60 सेंटीमीटर है, क्या है 60 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 10 के पावर 6 नहीं होते, 10 के पावर 4 ही होते, क्योंकि आपने 2 ही सेंटीमीटर को मीटर बदलना था, ठीक है ना। यहाँ पे तो 3 बदलें तब ना 10 के पावर 6 हो गया है। अब यदि यहाँ पे 2 ही बदल लेंगे 10 के पावर 4 ही होगा, हाँ या ना, तो यहाँ पे 6 के बदले क्या होता 4 और आंसर आ जाता डी। गलती किया क्या मैंने अभी, कुछ कैलकुलेशन 3 वाला होगा आंसर, कुछ 1 मिनट रुकिए, कट करने में ये कटा और यहाँ पे 24 24 कटा, 24 24 कटा, 12 पंचे 60 कटा, 8 60 कटा, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे ये 12 पंचे 60 जब काट दे तो ये 10 यहाँ पे कटेगा तो ये 5 होगा, ये 5 होगा। तो यदि आप पहला से मान के चलते हैं तो यहाँ पे 45 गुने 10 पावर 5 होगा, ठीक है 5 होगा। मगर यदि हम यहाँ पे सेंटीमीटर मान के चलते हैं 10 पावर क्या होगा 3 होगा, क्या 45 पावर 10 पावर 3, जो आंसर सही था, आंसर क्या होता, ये डी नहीं होता, यहाँ पे बी होता, ठीक है। इसलिए 1 सेंटीमीटर के कारण वहां पे गलती था वहां पे, तो इस बात को दिमाग में रख के चलेंगे। सिंपल कहानी ये है, यदि आप निकालना चाहेंगे तो तो ईटा के क्या होता है, नंबर क्या होता है, वॉल्यूम कर निकाल दीजिए दीवार का, और एक ईटा का जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर दीजिए। और एक चीज, जब यहाँ पे 10% भागी मोटार है तो वहां पे उसको हटाना पड़ेगा, तो 90% ही लेना पड़ेगा, काम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, भुजाओं की विकर्णों की संख्या क्या होती है, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या क्या होगा भाई, होता है सर n इंटू n माइनस 3/2 होता है। अब यहाँ पे कितना दे रखा है, ये 20, n आपको निकालना है, n इंटू n माइनस 3/2, ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 3। अब यहाँ पे आप सोचेंगे सर n स्क्वायर करके निकाल दें, और क्यों करें, ये n और n माइनस 3 में कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस, इसको 3 के डिफरेंस में तोड़ दीजिए ना, तो सर दिख तो रहा है 8 पंचे 40 हो जाएगा, क्या 8 पंचे 40 हो जाएगा, मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा n का वैल्यू 8, तो यहाँ पे n का वैल्यू 8 हो जाएगा, काम खत्म। तो आपको यही पूछ रहा है, बी खत्म। और वैसे करने जाएंगे n स्क्वायर में 3n करेंगे, 40 इधर ले जाएंगे, फिर गुणनखंड तोड़ेंगे, फिर निकालेंगे, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यदि n और n माइनस 3 का डिफरेंस है, यदि यहाँ भी 3 का डिफरेंस आराम से टूट जा रहा है, तो वहां पे बड़े वाला को बड़े वाला से इक्वेट कर लेंगे, छोटे वाले को छोटा वाला से करेंगे, कुछ भी करेंगे, दोनों में से एक कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि n को 8 से किया तो n डायरेक्ट 8 आ गया, और नहीं तो 5 बराबर यदि n माइनस 3 करता भी 8 आ जाता है, इधर 3 आके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करके निकलेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक था, मतलब सोचने में थोड़ा टाइम लग सकता था, काउंट करने में, इसलिए ले लिया मैं इसको। देखिए 1 से 70 के दोनों संख्या को सम्मिलित करते हुए कितनी प्रतिशत संख्या में इकाई अंक पे 1 या 7 आएगा, कितना 1 या 7 आएगा, 1 से 70 तक कितना संख्या, टोटल संख्या 70, तो टोटल संख्या 70, 1 से 70 तक एक इकाई स्थान पे, तो इकाई पे 1 2 3 7 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा नीचे, यहाँ पे 11 आ जाएगा, 12 नीचे जाएगा कितना 20, इकाई स्थान पे 1 और 7, तो यहाँ पे एक 17 आएगा, यहाँ पे कितना, ये 2 आया, एक यहाँ पे 1 7, यहाँ पे 1 इकाई, यहाँ पे 7, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 70 तक जाएंगे तो 1 से लेकर 10 तक 2, 11 से लेकर 20 तक 2, 70 तक
7 तक जाएंगे तो 7 दूना 14, 14 तो 14/70 गुने क्या 7, 100, 14 पंजे 70, ये आ जाएगा 20%। काम खत्म है। 20% कौन सा? ए विल बी आंसर। काम खत्म, कुछ करना ही नहीं था। अब देखिए क्या है, देखिए एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं। यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी, यह जमीन पे 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसकी ऊंचाई पर टूटा। किस ऊंचाई पे टूटा? देखिए आप हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिया इसको। अब देखिए यहाँ पे पेड़ है, ये पेड़ ऊंचाई की थी, ठीक। अब यहाँ पे कुछ दूरी से ये टूट गया, कुछ दूरी से टूट गया, तो मतलब यहाँ से टूट गया, टूट गया ना। अब बताइए यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे जमीन पे गिरा, और जमीन पे गिर के कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। और ये ऊंचाई जो था यहाँ से लेके यहाँ तक पहले वाला, ये ऊंचाई इसके बराबर है। मतलब पेड़ जो टूटा ऐसे खड़ा था, पेड़ टूट के ऐसे गिर गया, मुझे दिख नहीं रहा वहां पे, थोड़ा और इसको बढ़ा दीजिए, कंफ्यूजन ना करिएगा। यही ऊंचाई जो था, ये ऊंचाई जो था ये बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कितना से टूटा, मतलब क्या, इसकी दूरी क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक किस ऊंचाई पे टूटा। अब बताइए 30 डिग्री मतलब अभी बताया मैं, ये 1 होगा तो ये कितना होगा? √3 होगा, और ये 2 होगा, हाँ या ना। अब टोटल पेड़ की ऊंचाई दे रखा है 24, एक और ये 2, तो ये भी 2 ही था क्योंकि यही टूट के तो गिरा, ठीक है। 1 और 2 कितना? 3 का वैल्यू कितना क्वेश्चन दे रखा है? 3 का वैल्यू दे रखा है 24, 1 का वैल्यू कितना 8। टूटा कितना पे? तो यहाँ पे टूटा, 1 पर टूटा तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर पे टूटा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक यहीं से क्रॉस किया ना, गिरा, तो 8, ये 8 मीटर पर टूट गया, तो ये 8 मीटर हो जाएगा आंसर, और सी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 वर्ष पहले 6 सदस्य वाले एक परिवार का औसत आयु कितना था? 19 वर्ष का था। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ और परिवार में औसत आयु आज भी उतना ही है जितना 3 वर्ष पूर्व थी। लड़कों की आयु क्या होगा? आसान सवाल था ये, मगर देखिए 3 वर्ष पहले 6 सदस्य का औसत आयु कितना? कितना कितना 19, मतलब क्या, x1 से लेके डॉट 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 x6 तक कितना? 19 दिया, 19, अरे 19 कितना है, कितना भाई 19 वर्ष कितना? 3 वर्ष पहले 6 ना, हाँ तो 19 गुने 6, 19 गुने 6 और प्लस कितना, प्लस कितना, प्लस कितना, क्योंकि 3 वर्ष पहले 6, मतलब अब यदि अब करंट में आएंगे 6 वर्ष तो 6 का 18 बढ़ेगा, क्योंकि सबका बढ़ेगा ना। 3 वर्ष पहले था 6 था तो 6 6 6 6 करके बढ़ेगा, 3 सबका 3 3 बढ़ेगा 18, तो प्रेजेंट में ये एज हो जाएगा सबका, हाँ या ना। अब बोला जा रहा है एक बच्चा का जन्म हुआ, 6 तो था ही, 7 मेंबर हो गए, एवरेज उतना ही है, मतलब x1 से लेके x6 तो था ही, प्लस एक चाइल्ड हो गया तो 19 गुने 7 हो गया। अब चाहिए बच्चा का एज, बच्चा क्या हो जाएगा? चाइल्ड है, मतलब ये इक्वेशन यदि 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 2 में से 1 को घटा देंगे तो ये इधर चाइल्ड बच जाएगा और इधर जो आएगा वो आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 19 गुने 7 माइनस 19 गुने 6 प्लस 18, ये कितना हो जाएगा? 19 माइनस 19, हाँ 19 माइनस 18 हो जाएगा ना, उधर माइनस होगा ना, क्योंकि माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा, माइनस 18, मतलब क्या, एक ईयर आ जाएगा, काम खत्म। इसको यही करना है। इस सवाल को करने में क्या करना था? कुछ नहीं करना था सर, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो प्रेजेंट में आ जाना है, पास्ट से प्रेजेंट में आ जाना है, और इसको नीचे वाला कोई कंडीशन देगा, 2 इक्वेशन बनेगा, एक को घट के निकल जाएगा। चलिए 15 पे क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल दे रखा है 38, उसकी विकर्ण की लंबाई दे रखा है 22, तो घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? LBH को L प्लस बी प्लस एच दे रखा है 38, विकर्ण मतलब क्या, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दे रखा है कितना आपको सर? दे रखा है 22, ठीक है। तो इसको यदि गुना स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर 22 का स्क्वायर, हाँ या ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकाल देंगे, लगा देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का वहां पे इंक्लूड हो जाएगा। कैसे? l प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर क्या होता है? l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 LB BH एच, तो यही तो संपूर्ण पृष्ठ होता है ना। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना? 38 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर करके लिखना नहीं है, और यहाँ पे ये क्या, ये ऑलरेडी 22 का स्क्वायर दे जाएगा, तो 22 स्क्वायर, काम खत्म। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे आ गया, अब कुछ करना ही नहीं था, और यही तो संपूर्ण पृष्ठ होता है, 2 इंटू LB BH HL होता है ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 60, और ये कितना इधर करेंगे तो ये 16, 16 से 6 960 हो जाएगा। 960 कौन सी वाली? डी विल बी आंसर, 15 का आंसर डी, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। बात समझ में आया? यहाँ पे इसीलिए इसको
गुना नहीं किए हम, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फायदा तो उठाइए, ठीक। और एग्जाम में आप इतना फॉर्मूला लंबा मत लिखिएगा, दिमाग में चलाइए ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, जो दे रखा है उसका 38 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, बस हो गया। अब आपको पता चलना चाहिए 2 LBH है वहां पे, संपूर्ण पृष्ठ तो है ही वो, है ना, तो वहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगेगा, 38 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर, काम खत्म है, सही है, ठीक। चलिए आइए, क्या दे रखा है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए। अमिता अपने सहेली की अमिता से 2 वर्ष बड़ी है। भाई यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, क्या क्वेश्चन पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। अमिता अमिता, इस क्वेश्चन में सबसे बढ़िया पढ़ते जाइए लिखते जाइए, तो मतलब दूसरा बार नहीं पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन बन जाएगा। अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, अमृता से, अमृता यहाँ पे आप शॉर्ट में लिखिएगा, ठीक है। अमृता से 2, अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी, अमृता एक्स, तो ये एक्स प्लस 2 है ना। अमिता की पिता की आयु, अमिता की आयु से दोगुनी है, अमिता का पिता, तो यहाँ पे पिता मान लीजिए इसके सामने दोगुनी है, मतलब क्या 2x प्लस 4, पिता पिता इतना हो गया। और अमृता का है उसकी बहन की आयु से दोगुनी है, अमृता के बहन की, तो इसके सामने लिखे तो इसकी बहन हो गई, बहन से दोगुनी है मतलब ये x/2 हो जाएगा, है ना। और अमिता का पिता का आयु और अमृता की बहन का आयु का योग कितना है, आयु इतना अंतर है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 43, ये दोनों को घटाएंगे कितना हो जाएगा 2x में से 4 में से ये घटाएंगे x/2 कितना 3x/2, 3x/2 प्लस 4 बराबर कितना 43, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x/2 39, ये 3 13 x बराबर कितना 26, हो गया ना। अब मांग क्या रहा है, अमिता और अमृता का आयु का योग, ये दोनों का योग मतलब क्या 2x प्लस 2 चाहिए, 2x प्लस 2, 2x 2 मतलब कितना x कितना 26, 52 2 54, डी विल बी आंसर। देखिए ये भी क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण उसके पेड़ से 300 मीटर की दूरी पर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 30 डिग्री है। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उस बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो पेड़ कितना बड़ा हुआ। यहाँ पे एक पेड़ था, इसका उन्नयन कोण कितना था, ये 30 डिग्री था, ठीक है। अब क्या हुआ, पेड़ बड़ा हुआ, पेड़ जब बड़ा हुआ कुछ ऐसा, तो इसका उन्नयन कोण 60 हो गया, ये 60 हो गया, कितना हो गया 60। बोल रहा है कि कितना बड़ा हुआ, यहां से लेके यहां तक कितना होगा, आसान सवाल था। ये कितना है 300। अब देखिए कैसे यहाँ पे लगाएंगे आइडेंटिटी वाला, ये 1 ये √3, क्या ये 1 होगा तो ये √3 होता है ना। अब यहाँ पे 60 में क्या होता है √3, ये होता है √3 और ये होता है 1, मगर यहाँ पे ऑलरेडी √3 पहले से है, तो √3 यदि 1/√3, ये √3/1 होता है ना 60, √3/1, तो यहाँ पे √3 पहले से है। आप 1 यदि मानिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज को 2 चीज मानने कैसे आप, एक बार √3 एक बार 1 नहीं, आप 1 को √3 करेंगे तो ऊपर नीचे गुना करेंगे तो √3, तो ये होगा 3 और इसको √3, तो बात वही रहेगी √3 रहेगी, बट यहाँ पे मानने में अच्छा हो जाएगा, तो यहां से लेके यहां तक 3 मानेंगे, 3 और ये हो जाएगा √3 ऑलरेडी है। अब क्या बोल रहा है, किसका वैल्यू चाहिए, इसको चाहिए वैल्यू इसका, पहले 1 था, बढ़ के कितना हो गया 3, तो ये क्या 2 का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे √3 का वैल्यू कितना दे रखा है 300, √3 का वैल्यू दे रखा है 300, 1 का वैल्यू कितना 100 √3 चाहिए, क्या 2 का वैल्यू कितना 200 √3। ये सब क्वेश्चन अच्छा था भाई, पूछा था तो, ठीक है, बात समझ में आई ना। क्या करें यहाँ पे मानने के लिए, देखिए 30 डिग्री था पहले, तो वहां पे 1 और √3 मांगा, जब 60 हो गया तो ये √3 और ये टोटल कितना यहां से लेके 3, तो 3 में से 1 गया कितना 2 का वैल्यू पूछ रहा है, √3 का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 300, 1 का वैल्यू 100 √3, 2 का वैल्यू 200 √3, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया पूछा। क्वेश्चन है रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम करता है। रवि कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करने में 6 घंटे लेता है, जबकि कुमार 40 पृष्ठ टाइप करने में 5 घंटे लेता है। दो अलग अलग कंप्यूटर पर साथ मिलकर 110 पृष्ठ टाइप करने में कितना लेगा। देखिए हमको ये बताइए पहले, 1 घंटा में कितना टाइप करेगा ये पहला वाला रवि, तो सर 6 मतलब 1 घंटा में कितना करेगा ये सर 32/6 करेगा, ठीक है, पेज करेगा ना, पेज करेगा। दूसरा वाला कितना करेगा सर, 5 घंटा में 40 करता है तो 1 घंटा में सर 8 करेगा, हाँ या ना, 40/5 मतलब 8 पेज करेगा। अब हमको ये बताइए दोनों अलग अलग सिस्टम पे बैठा हुआ है, तो दोनों मिला के 1 घंटा में ही करेगा ये जितना कर रहा है दोनों का सम, 32/6 + 8 मतलब कितना 48, 8 के 48, 80/6 पेज।
1 घंटा में कितना कर रहा है 80/6 पेज। एक घंटा में हो रहा है 80/6 पेज। चाहिए कितना करना, कितना आपको 110 पेज। तो एक पेज कितना में करेगा, इसको इधर से कर लेंगे तो 6/80 एक पेज। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 110, तो 110 से गुना कर दीजिए, 110 इधर भी, तो इधर भी करेंगे तो 110, ये 110 हो गया। तो 110 पेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2 चौका 2 3 33 बटा कितना 4, 33/4 मतलब 32, 8 चौका 32, 1/4 मतलब 1 घंटा 15, 8 घंटा 15 मिनट। डी विल बी आंसर। नहीं समझे बात, यहाँ पे 1 घंटा में कितना, पहला वाला बंदा 32/6 पेज, दूसरा वाला 1 घंटा में कितना 8 पेज। तो दोनों मिला के एक ही घंटा में होगा, तो दोनों मिला के 1 घंटा में कितना 32/6 प्लस 8 मतलब 80/6 पेज करता है। एक घंटा में भाई साहब, 1 घंटा में कितना कर रहा है 80/6 पेज। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 110 पेज। तो 110 पेज करने के लिए एक पेज कितना में करेगा, एक पेज करने इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6, 80 आ जाएगा नीचे एक पेज, और यहाँ पे 110 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा 66/34, 33/4 आ जाएगा, जो कि 8 घंटा 15 मिनट आपको दे देगा। इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका यही था। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें एक स्टेप आगे बढ़ गया। पहले क्या पूछा, इसको केवल पूछा डायगोनल, अब यहाँ पे कौन पूछ लिया। कैसे करेंगे, यदि एक बहुभुज के 35 विकर्ण है तो इसके अंतः कोण का योग क्या होगा। 35 विकर्ण है भाई साहब, तो पहले तो भुजा निकालिए कितना है, तो क्या होता है विकर्ण बराबर क्या होता है नंबर ऑफ विकर्ण। अभी मैंने बताया था n इंटू n माइनस 3/2, तो ये कितना है 35, 35 दूना 2 70, ये 70 हो जाएगा, है ना 70 बराबर n इंटू n माइनस 3। अब यहाँ पे बताइए 3 के डिफरेंस में ये है, इसको भी तोड़ेंगे हमेशा छूट जाएगा, 10 को 7 से करेंगे 70 नहीं आएगा, 10 गुने 7 ये भी 3 के डिफरेंस में, और n इंटू n माइनस 3 ये भी 3 के डिफरेंस में। अब यहाँ पे बड़े वाले को बड़े के साथ n बराबर कितना 10। अब यहाँ पे चाहिए क्या नंबर ऑफ कोण, तो नंबर ऑफ कोण कितने होते हैं समभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है, समभुज का अंतः कोण का n माइनस 2 गुने 180 डिग्री, हाँ या ना। n कितना 10 गुने में से 2 जाएगा 8 गुने कितना कितना मतलब कितना 1444 डिग्री हो जाएगा। 1444 कौन सा, बी विल बी आंसर, 19 का आंसर बी। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, एक पार्ट इसका और आएगा। ठीक है, एक पार्ट इसका और लाऊंगा, कितना अच्छा क्वेश्चन सब था ना। ठीक, एक बार इसको कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। डन ना। 8 पुरुष और 12 महिला एक दीवार को 10 दिन में कर सकता है, 6 पुरुष और 8 महिला 14 दिन में कर सकता है, तो बना सकता है वही। इसमें एक पुरुष द्वारा अकेले बनाने में तुलना में एक महिला द्वारा कितना टाइम अधिक लेगा, अलग सवाल पूछ दिया। ठीक है, पहले ऐसे नहीं पूछता था। अब देखो सर, 8 पुरुष को x मानिए, महिला को कितना 12, कितना में करा इसका पहले एफिशिएंसी निकालिए, ये 10 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या 6x प्लस 8 हुआ है, कितना आएगा इसका आएगा 14, ये कटेगा 5 से, ये 7 से, इधर आएगा 40, 40 पर 40 40 56, ये 7 ना 56, तो 4 हुआ है आज 4x हो जाएगा, और इधर जाएगा 12 पंचे 60 और 56, 12 पंचे 60 56, ये 42 और ये 40, ये 2x होगा, 2x बराबर 4y, मतलब क्या x बटा y बराबर कितना आ गया 2/1। मतलब इसका टोटल काम कितना हो गया 8 1 16 16 और 12 गुने 10 मतलब कितना 280 टोटल काम। अब बताइए पुरुष जब करेगा कितना दिन में करेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना 140 दिन, जब महिला करेगी 280 दिन लेगी, दोनों का डिफरेंस कितना 140 दिन का। नहीं समझे, टोटल काम कितना आ गया, ये जो होता है टोटल वर्क होता है, ये टोटल वर्क होता है ना। तो यहाँ पे एक्स वाई का जब रेशियो 2 और 1 निकला तो यहाँ पे पुट किया तो ये 280 आ गया। अब एक पुरुष जब काम करेगा तो उसका एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना 140 दिन में कर देगा। जब महिला करने जाएगी तो 280 दिन ही लग जाएगा, हाँ या ना। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, वही तो बोल रहा है महिला और पुरुष के मतलब काम करने में दिन में कितना डिफरेंस आएगा, तो 140 दिन का अंतर आएगा। अच्छा सवाल था। ठीक है, तो अभी इतना ही, थैंक यू वेरी मच।